बिहार की राजनीति रोज नए नए करवट ले रही है। जी हाँ, वहां पर एक तरफ तो वोटर अधिकार यात्रा की धूम मची हुई है, तो दूसरी तरफ एनडीए का खेमा ये समझने में लगा हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या मुख्यमंत्री पद पे वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि जो नीतीश कुमार साहब जिस तरीके का उनका व्यवहार देखा गया, जिस तरीके के विवादित बयान देखे गए पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर में, तो ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। स्वस्थ मतलब शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। और यही वजह है कि जब उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ जी की विदाई हुई, तो उस वक्त ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या ये जो विदाई हुई है वो नीतीश कुमार जी के लिए हुई है, क्या नीतीश कुमार जी को केंद्र में लाया जा रहा है और यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश की जा रही है। उसी दौरान निशांत कुमार को आगे बढ़ाए जाने की खबरें आने लगी, तो क्या ये कयास लगाया जाने लगा कि क्या ये जो निशांत कुमार हैं वो अगले सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे, यानी कि एक बार फिर परिवारवाद का चाबुक चलाया जाएगा। लेकिन अब जो निशांत कुमार ने अपने पिता को लेकर के बयान दिया है और खुद नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे अब नए संकेत मिलने लगे हैं। उससे बिहार की राजनीति एक नई करवट की ओर बढ़ने लगी है। तो आखिरकार क्या है वो संकेत? क्या निशांत कुमार ने बोला? क्या नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं एनडीए की तरफ से? तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नीतीश कुमार जी एक बार इसलिए फिर से चर्चा में हैं क्योंकि उनके सुपुत्र निशांत कुमार जी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था, जिनके लिए तमाम पोस्टर लगाए जा रहे थे और उनके बारे में कहा जा रहा था कि ये हो सकता है कि सक्रिय तौर पर राजनीति में जुड़ जाएं, क्योंकि अभी तक उनकी सक्रियता राजनीति में केवल वहीं तक सीमित थी जब चुनाव प्रचार होता था तो वो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा लगा करके चुनाव क्षेत्र में घूमते हुए नजर आते थे, और खास करके जो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो बहुत मेहनत करते थे अपने पिता के लिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि निशांत कुमार ऐसा क्या कह रहे हैं, ऐसा क्या बयान दे दिया जिसके कारण एक बार निशांत कुमार तो सुर्खियों में आ ही गए हैं, साथ ही नीतीश कुमार भी सुर्खियों में छाने लगे हैं। अब आज के दौर में जब एक तरफ राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा करके विपक्ष को मजबूत करने में लगे हुए, महागठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं इस बार इंडिया ब्लॉक सत्ता पलट न कर दे, तो ऐसे में नीतीश कुमार की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। यह भूमिका इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि कभी ये पोस्टर लगाए जाते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो इस बार भी क्या बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है? ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है। वो इसलिए दिलचस्प है कि पिछले दिनों जो उनके विवादित बयान आए, जो उनकी हरकतें कह लीजिए, जो हरकतें देखी गई सार्वजनिक मंचों पर और इवन विधानसभा के अंदर, तो उससे सवाल उठने लगे कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी एनडीए के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या फिर एनडीए किसी नए चेहरे की तलाश में है। अब निशांत कुमार ने नया मोर्चा खोला और उन्होंने पत्रकारों को साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो, वो स्वस्थ हैं और वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ये तो उनके सुपुत्र हैं, नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं निशांत कुमार, तो अपना पुत्र धर्म तो वो निभाएंगे ही। तो वो बयान देना बहुत लाजमी है, वो ये बयान दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो दावा निशांत कुमार कर रहे हैं, इस दावे से खुद जो एनडीए नेतृत्व है वो सहमत है? क्या ये मानने को तैयार है कि जो सुशासन बाबू हैं वही नए मुख्यमंत्री फिर से बन जाएंगे? क्योंकि सुशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों की बात कर लें, अगर हम 2023 की बात कर लें, तो उस वक्त जब विधानसभा 7 नवंबर 2023 की बात अगर हम खास तौर से करें, तो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से
औरत और पुरुष के संबंधों को एक नई दिशा दी, एक नए बयान से बहुत ही खुलेपन से उन्होंने जो जाहिर किया, उस पर सवाल उठे। और यहां तक कि विधानसभा में उस वक्त मौजूद, वो शीतकालीन सत्र था, और विधानसभा में मौजूद जो महिला सदस्य थी वो भी झेंपती हुई नजर आई। उस वक्त लगा कि क्या नीतीश कुमार सठिया गए हैं, क्या उनका मानसिक संतुलन हिल गया है, इस तरह की तमाम अटकलें लगाई जाने लगी। अब उसके बाद 2 दिन के बाद की बात कर ले हम, 9 नवंबर 2023 में फिर वो एक बार अपने बयान से चर्चा में आए। उन्होंने कह दिया कि ये जो हम के संस्थापक कह लीजिए, जो जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में वो बयान देते हैं कि वो तो मेरी मूर्खता थी कि इसे मुख्यमंत्री बना दिया। विधानसभा में खुलेआम इस तरीके से बयान देना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा था। और एक बार फिर चर्चाओं का दौर जारी हो गया कि क्या वाकई नीतीश कुमार, उनका मानसिक संतुलन डगमगा रहा है, क्या उन पर उम्र हावी हो रहा है, क्या वो अब राजनीति के लिए पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो ये वो कयास लगाए जा रहे थे, ये एनडीए की तरफ से भी लगाए जा रहे थे और विपक्ष तो लगा ही रहा था। इसके बाद भी कई ऐसे मामले हुए जिसे विधानसभा में ही अशोक चौधरी मंत्री हैं, वो बयान दे रहे होते हैं और उस दौरान जो नीतीश कुमार है वो उनके ब्रेसलेट से खेलते हुए नजर आते हैं। कुछ मौकों पर वो अशोक चौधरी के पैर छूने की कोशिश करते नजर आते हैं। कुछ मौके ऐसे हुए हैं सार्वजनिक मंच पर वो जो निर्माण मंत्रालय के जो अधिकारी होते हैं उनके पैर छूने की कोशिश करते नजर आए। मोदी जी का जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो उस वक्त उनके पैर छूते, ये तो किसी से छिपा नहीं है, सार्वजनिक तौर पर लोगों ने देखा। आज की मीडिया इतनी सक्रिय है कि हर गतिविधि जो राजनेता होते हैं उनकी स्क्रीन पर नजर आ ही जाती है। तो ये वो तमाम चीजें थी। अब हम 2024 की बात कर लें, मई की बात कर लें, वहां पर सार्वजनिक तौर पर जब चुनावी सभा चल रही थी तो नीतीश कुमार जो पीएम मोदी हैं उनका हाथ देखते हुए नजर आए। उस पर मोदी जी ने चुटकी भी ली, वो हंस भी पड़े। लेकिन इस तरह की जो गतिविधियां थी, इस तरह की जो उनके जो विवादित बोल कह लें और इस तरह की जो गतिविधियां थे, उससे ये सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या नीतीश कुमार वाकई अब राजनीति के लिए फिट नहीं है। और एनडीए चूंकि उनके साथ जुड़ी हुई थी, गठबंधन का हिस्सा, एनडीए पूरा ही गठबंधन का हिस्सा यानी बीजेपी उनसे जुड़ी थी, और जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में किसी तरह की कोई कड़वाहट ना हो, इसलिए हमेशा से जो एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं वो हमेशा से यही कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार ही उनकी पहली पसंद है। क्योंकि ये एक तरीके से मजबूरी भी है बीजेपी की, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा करिश्माई चेहरा नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षा की बात कर लें तो चिराग पासवान बहुत महत्वाकांक्षी हैं, वो घटक दल का हिस्सा हैं, लेकिन वो घटक दल में तीसरे स्थान पर आते हैं। इसलिए उनकी तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए या खुद वो मुख्यमंत्री के रेस में शामिल हो जाए, ऐसी गुंजाइश फिलहाल तो बनती नहीं दिख रही है। लेकिन बीजेपी ये जरूर चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में आए बिहार में, और यही वजह थी कि जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से हटे, उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया जबकि उनका कार्यकाल बहुत बचा हुआ था, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो ना हो जो केंद्र है, जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है और खुद प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक पद दिया जाए और यहां से विदाई दी जाए और उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर यहां पर बुलाया जाए ताकि वो उन्हें सम्मान भी मिले। क्योंकि पिछले दिनों जब इंडिया ब्लॉक की स्थापना हुई थी तो ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं और वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। कई मौक़ों पर इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने ये प्रपोज भी किया था, इवन राहुल गांधी तक ने ये प्रपोज किया था कि अगर चाहें तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सरकार बना सकते हैं और नीतीश कुमार हमारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो ये महत्वाकांक्षा उनकी छिपी हुई नहीं है। तो ये लग रहा था कि जगदीप धनखड़ जी को इस्तीफा दिलाने के पीछे शायद ये एक सोची समझी चाल हो कि नीतीश कुमार जी को सम्मानजनक तरीके से बिहार की राजनीति से हटाया जाए और यहाँ केंद्र पर उन्हें उपराष्ट्रपति पद पर बिठाया जाए और फिर बिहार में खुल करके बीजेपी खेल सके। क्योंकि जेडीयू में दूसरे पंक्ति के नेताओं की बात कर लें तो कोई भी नेता इतना प्रभावशाली नहीं है कि उसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए। यही वजह है कि बीजेपी चाह रही थी कि इसी का फायदा उसे मिल जाए और अगले इलेक्शन में चुनाव जीतने के बाद
उनका कोई नुमाइंदा वहां पर मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ाए। अब सवाल उठता है कि कोई करिश्माई चेहरा है नहीं, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से राजस्थान की बात कर लें, जिस तरीके से हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, जिस तरीके से हम बात कर लें मध्य प्रदेश की, तो वहां पर जिस तरीके से नए चेहरों को लाया गया, उससे ये बात समझ में आ गई कि कोई करिश्माई चेहरा ही मुख्यमंत्री बने ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि कोई ऐसा चेहरा भी सामने आ सकता है जिसके बारे में चर्चा ही ना हो रही हो। और यही वजह है कि यहाँ पर हर कार्यकर्ता खुद को तोप ही समझता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात कर लें तो उन्हें लगता है कि हो सकता है पहली बार विधायक बन जाए, और हो सकता है पहली बार विधायक बनने के बाद सीधा मुख्यमंत्री बन जाए, तो इसलिए इनका जोश भी बहुत बरकरार रहता है। तो बीजेपी ये चाह रही थी कि वो कोई चेहरा लेकर के सामने आए बिहार में, इससे बढ़िया ये है कि वो जो सीएम का पद है वो खुद खाली हो जाए, नीतीश कुमार उस पद पे वैकेंसी अनाउंस कर दें और वो कोई चेहरा लेकर के, बीजेपी अपना कोई चेहरा लेकर के सामने ले आए, और वो भी जब इलेक्शन जीत जाए और उसके बाद जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी हो तो बीजेपी अपनी तरफ से किसी चेहरे को सामने ले आए। लेकिन यहाँ पर एक मजबूरी और दिख रही थी, वो ये मजबूरी थी कि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने जिस तरीके के संकेत दिए, और इवन जो जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री पद किसी भी तरीके से जेडीयू के झोली से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनका मुख्यमंत्री होगा तो वो एक थोड़े से पावर में होंगे और उनका हाथ जो है वो ऊपर होगा, बीजेपी के ऊपर होगा, और वो अपनी हर चीज़ों को मनवा सकेंगे। यही वजह है कि जब नीतीश कुमार के बारे में ये अफवाह उठने लगी कि वो हो सकता है कि अगले टर्म के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर सामने ना आए, तो कार्यकर्ताओं ने क्या किया, खास करके जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार को प्रमोट करना शुरू कर दिया। यानी कि ये वही वंशवाद, वही परिवारवाद की बात हो रही थी जिसका विरोध हमेशा से बीजेपी करती रही है। अब यहाँ पर ये लगा कि निशांत कुमार हो सकता है कि नीतीश कुमार ये शर्त रख दें बीजेपी के सामने कि ठीक है, मैं बैकफुट पे जाता हूँ, मैं मानसिक तौर से स्वस्थ नहीं हूँ, शारीरिक तौर से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन मेरे बेटे को प्रमोट किया जाए और इसे मुख्यमंत्री के पद पर लाया जाए। लेकिन इसकी गुंजाइश इसलिए भी कम थी क्योंकि सक्रिय राजनीति में निशांत कुमार बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, कई जगहों पर नहीं दिखे, कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे, तो ये इसकी संभावना थोड़ी कम थी। लेकिन मेहनत तो की जा रही थी, जेडीयू की तरफ से भी की जा रही थी, नीतीश कुमार की तरफ से भी की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से निशांत कुमार ने खुद आकर के ये बयान दिया है कि अगला जो मुख्यमंत्री पद है वो नीतीश कुमार के हिस्से में ही जाएगा, यानी कि उस पर कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो इसे एक तरीके से नीतीश कुमार की मजबूरी भी समझी जा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार को ये शायद आभास होने लगा होगा कि बीजेपी या एनडीए की बात कर लें तो उसके अंदर निशांत कुमार को लेकर के स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि ये पहले सक्रिय राजनीति में रहे नहीं हैं। तो नीतीश कुमार को लगा होगा कि चलो इस बार मैं फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर देता हूं और अगले 5 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सुपुत्र को, निशांत कुमार को इतना परिपक्व बना दूं, इतना सक्रिय कर दूं राजनीति में कि 5 साल के बाद वो इस मुख्यमंत्री पद की विरासत संभालने लायक बन जाए। यही वजह है कि इस बार फिर खुद को मुख्यमंत्री पद पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब इलेक्शन हो और अगर बहुमत एनडीए को मिलता है तो एक बार फिर सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार ही उस पद की शोभा बढ़ाते हुए दिखें। हालांकि विपक्ष तमाम जोर आजमाइश कर रहा है, खुद राहुल गांधी बहुत जोर आजमाइश कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि ये जो वोटर अधिकार रैली है, जो वोटर अधिकार यात्रा है, वो इनके पक्ष में एक बड़ा जो वोट बैंक है वो लाने में सफल रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि आखिरकार जो नीतीश कुमार जो पैंतरेबाजी कर रहे हैं, हालांकि इनको बहुत ज़्यादा राजनीति के खिलाड़ी के तौर पर माना जाता है, इन्हें मौसम वैज्ञानिक के तौर पर माना जाता है कि मौसम देखते ये बदल जाते हैं, जिस पाले में उन्हें जाना हो वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल कुछ शर्तों के आधार पर। यानी कि ये हमेशा से खुद को बिहार की राजनीति के केंद्र में रखना चाहते हैं, ये महत्वाकांक्षी हैं। इसीलिए अभी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार नीतीश कुमार का अगला दांव क्या होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।